मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद हैं। आज भी कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री आज दोपहर जयपुर रवाना होंगे। आपको याद होगा कि कल दोपहर 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और फिर खबर ये भी आई थी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी यानी कि दोनों ही राजस्थान के डिप्टी सीएम उनके साथ दिल्ली में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। आज है उनके दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन क्या खास होने वाला है ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी निज़ाम का। निज़ाम, अब आज है दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। दूसरे दिन क्या क्या खास मुलाकातें हैं और आज की मुलाकातों के क्या उद्देश्य हैं? बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ये पहला दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। जिस तरह से कल अपने दिल्ली दौरे की शुरुआत उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पे जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें शामिल हुए और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि जोधपुर हाउस में अभी जोधपुर हाउस में मौजूद है मुख्यमंत्री और इनके साथ ही जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखिए कि कल देर रात जो है कई बैठकों का किरोड़ी मीणा यहाँ पहुँचे हैं जोधपुर हाउस। उसके बाद राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, PP चौधरी जो हैं सांसद वो पहुँचे थे। इसके बाद देर रात करीब 10:30 बजे जो है मुख्यमंत्री जो हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के लिए गए थे उनके आवास पे और करीब आधे घंटे की उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई। उनके आवास पर ही ये मुलाकात हुई। उसके बाद आज देखिए कि आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का और आज जो मुख्य रूप से जो आज रुकने का जो मुख्य उद्देश्य है, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देखिए कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ राजस्थान की राजनीति के पुरोधा है यानी एक बड़े दिग्गज नेता हैं और जाट समुदाय से भी उनकी एक बड़ी पहचान है और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। उनसे मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात की ज़रूरी है और पहले दिल्ली दौरे के इस पहले दौरे में वो उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है आज। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनके मुलाकात का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर बाद जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर बाद जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं क्योंकि आज शाम ही ब्यूरोक्रेसी की एक सबसे पहली बड़ी मीटिंग जो है आज शाम 5 बजे आयोजित होनी है और उसमें मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। तो क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का स्केड्यूल भी ऐसा ही रहने वाला है जैसा भजनलाल शर्मा का रहेगा? क्या वो भी इसी समय के आसपास जयपुर के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए कल देर रात जैसे बिल्कुल पूरा कार्यक्रम एक साथ ही रहेगा और फिलहाल कह सकते हैं जो कि रात्रि निवास जो है अलग अलग, चूँकि रात्रि निवास मुख्यमंत्री निवास पर ही मुख्यमंत्री का था तो वहीं दिया कुमारी अपने जो निवास है उनका साउथ एवेन्यू में वहाँ पर गए थे। उसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा जो है राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में रुके थे। प्रेमचंद बैरवा फिलहाल अभी जोधपुर हाउस पहुँच चुके हैं करीब 5 मिनट पहले ही। इसके साथ ही दिया कुमारी है डिप्टी सीएम वो अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। उसके बाद तीनों मिलकर एक साथ जो है ये काफिला निकलेगा और फिर जैसा कि अभी चूँकि आज मुलाकात का भी है, पहले आज जो कार्यक्रम था उसमें लोकसभा अध्यक्ष से आज दिन में मिलने का था लेकिन उन्होंने देर रात ही बुला लिया था। उसके बाद कल वो देर रात ही मुलाकात हो गई। तो आज मुख्य रूप से 2 मुलाकातें हैं। इसके बाद भी ये भी प्रस्तावित है कि अगर वापस कोई बातचीत होती है और अमित शाह उनको बुलाते हैं या कोई बातचीत होती है तो वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2 मुलाकातें उनके प्रस्तावित है जिसमें जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति निज़ाम कल तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या फिर भजनलाल शर्मा की बात करें, तीनों ही मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे। तो तीनों मुख्यमंत्रियों का एक साथ यहाँ पर होना क्या राज्य में होने वाले बदलावों की ओर संकेत करता है और राज्य के कौन से बदलाव वो हो सकते हैं उनके बारे में आप मुझे बताएंगे? क्योंकि तीनों एक साथ यहाँ पर थे और तमाम शीर्ष नेताओं से मिले हैं। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से एक समीकरण जो बनाया पूरे, देखिए कि देश में लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल माने गए और सेमीफाइनल में 3 मुख्यमंत्री थे यानी तीनों मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से जाति समीकरण के आधार पर या दूसरी क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर बात करेंगे तो और उन तीनों को एक साथ यहाँ बुलाया गया यानी जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव है उसकी तरह पूरी कवायद में जुट जाएंगे। एक शिष्टाचार बैठ के कह सकते हैं या शुरुआती चरण में कह सकते हैं कि
किस तरह से पार्टी आगे सरकार चलाना चाहती है या किस तरह से प्रशासन और सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल होना है, इन सभी चीज़ों पे जो कल पहली बैठक हुई उसकी चर्चा करना जरूरी था। और इसके बाद ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल गठन का गठन किया जाना है। और वो गठन अब सामने स्थिति स्पष्ट है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा कि क्या स्थिति होगी और कौन चेहरे होंगे, किस तरह से होंगे, क्या समीकरण बैठाए जाएंगे। सलाह सभी की होगी, सुझाव सभी के हैं, लेकिन टीम का जो है पूरी तरह से जो गठन है वो दिल्ली से होगा। और यही बात थी कि कल तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में मौजूद थे और उनकी अलग अलग बैठकें, पहले जैसे कि 1.5 घंटे से ज़्यादा जो है राजस्थान की हुई, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बैठक हुई। तो तीनों राज्यों में आगे किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सत्ता संगठन किस तरह से एक होकर काम करे और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी। तो निजाम, कल की मीटिंग्स तो हो चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले भविष्य में मंत्रिमंडल को लेकर के क्या चेंजेस होते हैं, किन नामों पर चर्चा होती हैं? अगर इस तरह की कोई चर्चाएं सियासी बाजार में हो तो जरूर अपडेट कीजिएगा। और आज की